नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कल शनिवार को है भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। पंडित जी ने बताया राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। भाई बहन के स्नेह, प्रेम और विश्वास की डोर का त्योहार रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार का है, जो पूरे धौलपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधेंगी। इसे लेकर धौलपुर जिले के जाने माने विद्वान पंडित लोकेश आचार्य, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर ने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सहित अन्य खास जानकारी दी। तो आइए पंडित जी से जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त एवं अन्य जरूरी जानकारी। राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास के पवित्र इस अवसर की बहुत शुभकामनाएं और श्रावण मास के अंत में पड़ने वाले रक्षाबंधन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व इस बार दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। चूँकि जो पूर्णिमा तिथि है वो 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से प्रारंभ हो जाएगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक ही रहेगी। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है, अतः 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से भद्राएं प्रारंभ होंगी और रात्रिकाल में ही 1:30 बजे समाप्त हो जाएंगी। अतः 9 अगस्त को प्रातःकाल सूर्योदय के समय कोई भद्रा न होने की वजह से जो त्योहार है, रक्षाबंधन का पर्व है, वो सभी बहनों भाइयों के लिए दिनांक 9 अगस्त को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1:24 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बीच में पड़ने वाला जो राहु काल है, जो 9:10:30 तक पड़ेगा, उसमें राखी बांधने का कार्य नहीं करना है। अन्यत्र जो सुबह सूर्योदय से लेकर के 1:24 तक का 1.5 घंटे का जो समय छोड़ देंगे और 1:24 तक जो राखी का समय है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद वह समय सामान्य रहेगा। इस पर्व पर विशेष बात यह है कि यदि बहनें अपने भाई को तिल से बनी हुई मिठाई या काला जाम, जो काले कलर का गुलाब जामुन होता है, वो अगर भेंट करती हैं तो दोनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। राधे राधे। धौलपुर के दुकानदार बोले, हम भी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार, लेकिन एक बार दुकानदारों की भी पीड़ा सुने प्रशासन। धौलपुर शहर को चौड़ा कर रेलवे स्टेशन रोड को हाईवे से जोड़ने का मामला। नगर परिषद प्रशासन की ओर से धौलपुर शहर को सुंदर बनाने और रेलवे स्टेशन रोड को पुरानी सब्जी मंडी धूलकोट रोड होते हुए सीधा हाईवे से जोड़ने के लिए धौलपुर शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से पुरानी सब्जी मंडी इलाके में दुकानों में लाल निशान लगा दिए गए हैं और दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि दुकानदार लाल निशान तक 1 सप्ताह में खाली नहीं करते हैं तो नगर परिषद खुद बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी। इस मामले को लेकर जहां एक और काफी लोग खुश हैं कि शहर की सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और जाम से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार तो सदमे जैसे हालात में आ गए हैं, क्योंकि वह लगभग 50 साल से दुकान कर रहे हैं और इसी दुकान से उनका परिवार चलता है। आज वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि कोई नया व्यवसाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे लगभग बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं और कई ऐसी अवस्था में हैं कि जब उन्हें बेटे बेटियों की शादियां करनी हैं और उस समय शहर को सुंदर बनाने के लिए उनका रोजगार छिन रहा है। व्यक्ति की उम्र के उस पड़ाव पर जब किसी को बेटे बेटियों की शादी करनी हो या उनके बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे हो, उस समय यदि उनके सामने रोजगार छिनने की नौबत आ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर के हालात क्या होंगे, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुकानदारों की इस मार्मिक पीड़ा को धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय एवं भरोसेमंद चैनल फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने महसूस किया, जिसे लेकर शुक्रवार को फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने धौलपुर शहर के दुकानदारों से बातचीत की, जिसमें दुकानदारों ने स्पष्ट कहा कि धौलपुर शहर को सुंदर बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर सुंदर हो, लेकिन नगर परिषद को सड़कों को चौड़ा करना है, दुकानों को तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन हमारे परिवारों के बारे में भी सोचे। कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारे पीछे पार्क है, हमें पार्क में से कुछ जमीन दुकान के लिए दे दी जाए।
कुछ दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद केवल पट्टा धारकों को मुआवजा देने की बात कह रही है, यह ठीक नहीं है। जिन लोगों के पास रजिस्ट्री है और जगह का मालिकाना हक रखते हैं, उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ दुकानदारों का कहना है कि हम धौलपुर के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन दुकानदारों का रोजगार उजड़ रहा है, उसके लिए प्रशासन कोई नया बाजार बनाए और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करे। व्यापारी नितिन मंगल ने कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन भय का माहौल बनाकर प्रशासन कार्यवाही नहीं करे। व्यापारियों को साथ ले, भरोसे में ले और हमें मुआवजा आदि के बारे में जानकारी दे। कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद के इस कदम की सराहना की। उनका कहना है कि इससे शहर की सड़कें चौड़ी होंगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन नगर परिषद को दुकानदारों के परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि दुकानदारों के बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। इस दौरान दुकानदारों ने क्या क्या कहा और उनका क्या दर्द है, इसे फर्स्ट ट्रैक न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, ताकि प्रशासन दुकानदारों का दर्द समझे, जिससे शहर की सड़कें चौड़ी भी हो जाएं और दुकानदारों के लिए भी कोई वैकल्पिक इंतजाम हो जाए। रिपोर्ट डॉक्टर संदीप शर्मा, चीफ एडिटर, और राहुल शर्मा, रिपोर्टर। मनोज मंगल। हाँ, हम जो चाहते हैं सौंदर्यीकरण के चक्कर में अगर ये बाजार है साफ कर रहे हैं तो हम लोगों की दुकानें पीछे शिफ्ट की जाए पार्क में। और क्या पहले भी, आज से 10 साल पहले भी हमको पीछे शिफ्ट किया गया था। सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, पर हम लोगों के लिए पीछे शिफ्ट के लिए जगह है, उनको जगह दी जाए हमें। मैं सन 75 से बैठ रहा हूँ और मेरा कोई और दूसरा रोजगार नहीं है। और ये नगर पालिका ने कल निशान लगाए हैं, उसको हम कहाँ जाएं। और अगर सब नगर पालिका चाहे तो पीछे 15 फुट 20 फुट जिधर भी पीछे सरकार चाहे वो 5 फुट के लिए हमें दुकान दी जाए और आपकी बड़ी कृपा होगी। जी, मैं बॉबी जैन हूँ, गांधी मार्केट धौलपुर की सब्जी मंडी से हूँ। और ये हमारी ये दुकानों पर अतिक्रमण का जो निशान लगाया गया है, जबकि हम नगर पालिका की सन 53 से किराएदार हैं। और आज से 10 साल पहले भी यही रोड चौड़ीकरण का मामला आया था, तो हमें 5 फुट पीछे जगह दी गई थी पार्क में। तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो कार्रवाई हो उसमें हमें क्या पार्क में 5 फुट पीछे जगह दी जाए, जिससे कि हमारे रोजगार और परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरा नाम असद खान है, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। मुझे पार्क के पीछे आज से 10 साल पहले सर्वे होता 2015 में, तो ये दुकान का रोड चौड़ा होने के चक्कर में दुकान जो टूटी थी तो हमको पीछे 5 फुट जगह दी गई थी, तो उससे हमारा रोजगार बढ़ा। तो अभी फिर ये सर्वे आ चुका है धौलपुर में, जिससे रोड चौड़े हो रहे हैं, जिससे धौलपुर का विकास ही होगा, वो अच्छा हो रहा है। पर मेरा कहना ये है नगर परिषद से कि हमें 5 फीट जगह पीछे दी जाए, जिससे हमारा रोजगार आगे जिंदगी में बढ़ते रहे। मेरा नाम सोनू तिवारी, हनुमान राय में मेरी दुकान स्थित है, तिवारी रेडीमेड नाम से। नगर परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान अच्छा है। 40 फुट रोड लिया जा रहा है, वो ठीक है। और जो भी मुआवजा जिसके पास पट्टा होगा उनको दिया जाएगा, ये भी अच्छा है। लेकिन जो नगर परिषद कार्रवाई करे उसको एक अच्छी तरीके से दुकानदारों को सुनते हुए और उनको उचित समय देते हुए कार्रवाई करे। बस यही हम कहना चाहेंगे। धौलपुर में जाम की स्थिति तो है ही, हम कई सालों से देख रहे हैं। इससे एक निजात मिलेगी, धौलपुर का भविष्य अच्छा होगा, एक साफ सफाई होगी। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बस एक ही बात है कि दुकानदारों को सुना जाए, उनके हिसाब से ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। मेरा नाम प्रकाश मोहन रस्तोगी, फर्म जगन्नाथ जंगीमल का एकमात्र कार्यकर्ता। और अभी कल उन्होंने नगर परिषद ने चिन्ह लगाए हैं और बिना सूचना दिए चिन्ह लगाए हैं और कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया है। और अगर नगर परिषद को जगह की रिक्वायरमेंट है तो नगर परिषद ये डिक्लेयर करे कि हमको क्या मापदंड से मुआवजा दिया जाएगा। और हमारा रजिस्ट्री है और कोर्ट के द्वारा हमारी रजिस्ट्री हुई है जज साहब के द्वारा, और इसके तहत हमारा जो भी उचित मुआवजा बैठता है वो दिलाने की कृपा की जाए। और राज्य सरकार की हम इसमें पूरे अतिक्रमण जो बता रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे इस बाजार में कुछ भी नहीं है। ये राजा उदयवान सिंह के ज़माने का बाजार है और स्टेट टाइम से ये ऐसे ही चला रहा है। मैं रविंद्र अग्रवाल, बजाज थाना धौलपुर से। कल नगर परिषद ने जो चिन्ह लगाए हैं बाजार में, बजाज थाने में, उसमें श्रीमान अधिकारी महोदय थे, उनका ये कहना है
कि हम केवल मुआवजा जो पट्टे इशू करे गए उन्हीं को दिए जाएंगे मुआवजा। बाकी किसी अन्य रजिस्ट्री जो होल्डर है, जिन्होंने रजिस्ट्री शुदा दुकानदार है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये बड़ा विचारणीय बिंदु है और व्यापारियों को बहुत दुखी करने वाला है। हम चाहते हैं राज्य सरकार से व्यापारियों के प्रति सहानुभूति करके अच्छा मुआवजा, और सभी रजिस्ट्री शुदा व्यापारियों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। यही न्याय उचित होगा, यही सरकार से अनुनय विनय है। इस सौंदर्यीकरण के लिए जरूरत है तो ले ले सरकार, लेकिन व्यापारियों के ये तो कहीं पे बसावट की व्यवस्था करे, सरकारियों कहीं पे बाजार बनवाए, कहीं पे बाजार दे। और यहाँ से रोजी रोटी का सवाल है। सैकड़ों साल से लोग व्यापार कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों का भविष्य खराब है। मैं गौरव गोयल, हनुमान तरह की मेरी दुकान में व्यापारी हूँ। जो हमारे ईओ साहब जो कर रहे हैं, राजस्थान सरकार जो कर रही है, धौलपुर के विकास के लिए कर रही है। धौलपुर से लेके स्टेशन तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक इतना है कि लोग निकल नहीं पाते हैं। जाम की बहुत ज़्यादा वजह, कोई भी त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी व्हीकल नहीं निकल सकता, जाम लग जाती है। और जो भी हो रहा है धौलपुर के सौंदर्यीकरण के लिए, जिससे धौलपुर का विकास होगा, धौलपुर में टूरिस्ट आएंगे। धौलपुर में जो स्टेशन बन रहा है वो अमृत योजना में बन रहा है और इंडिया में मेरे ख्याल से 5वें 6वें नंबर का स्टेशन बन रहा है। तो इससे क्या है कि धौलपुर को डेवलप होगा, व्यापार बढ़ेगा, बाहर के लोग आएंगे। अब तो परेशानी तो सबको होती है, परेशानी होगी तो आने वाले दिनों में धौलपुर को विकास की नई राह मिलेगी। अब जिनकी दुकानें रोड पे बनी हुई हैं या सरकार ले रही है उनको, वो लोग जाएंगे, पीछे वाले आगे आएंगे, वो तो नियम है। अब इसमें हमारी ईओ साहब नगर परिषद जो कर रही है, सबका हित देख के कर रही है। जो भी विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, ये मोदी जी की हमारी की योजना है। नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई से हम सहमत हैं, लेकिन उसमें एक रूपता होना चाहिए और व्यापारियों को साथ विश्वास पर लेकर एक विश्वास का माहौल पैदा किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया लोग कदम को जाके चलेंगे, कम से कम एक प्लान होना चाहिए, प्लान के साथ एक योजना होनी चाहिए। व्यापारियों को जो विस्थापित होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके पास एरिया बचेगा उस तक, उनको क्या कोई मानसिक क्षतिपूर्ति मिलेगी, उनको कोई उसका मानदेय मिलेगा, उसको कुछ इस तरह का जो अपना क्या बोलते हैं उसको मुआवजा मिलेगा उसको। और वो एटलीस्ट इसको करने का उद्देश्य क्या है? अपना हेरिटेज मार्केट 1870 का मार्केट है ये। 1870 के मार्केट को एक तरफ सरकार संरक्षित करने की बात करती है और एक तरफ इस तरह के हेरिटेज मार्केट को उखाड़ती है, तो वो कितना जायज है और ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है ऐसा? क्या इसके अलावा इसके और कोई विकल्प नहीं है? यदि विकल्प है तो उन पर भी विचार करे गवर्नमेंट और व्यापारी के साथ न्याय करे। रजिस्ट्री पट्टे की जहाँ तक बात है, सुना है, मैंने भी कमिश्नर साहब को सुना है, तो कमिश्नर साहब का कहना है कि पट्टा जिन लोगों को उनको ही मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट इतनी स्टैम्प ड्यूटी लेती है और जब नगर पालिका थी नहीं है, स्टेट में नहीं थी, उस टाइम की जिन लोगों पे फ्री होल्ड लैंड्स हैं और उस टाइम के लोगों के पास प्रॉपर्टीज है, उनको अपन नहीं देंगे, अपन उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई जिस टाइम पे स्टेट टाइम की प्रॉपर्टीज है तो अपन उनको कैसे नकारेंगे कि क्या वो अवैध है? अपन उनको ऐसा कह सकते हैं? ये अपने में लीगल मैटर भी है, तो इसके लिए व्यापारी की परिवेदना को समझ आना चाहिए प्रॉपर और उनको समय दिया जाना चाहिए। और एग्जैक्टली कितना है, क्या उनके पास रूट मैप है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो सारा को सेट करना चाहिए। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी किसकी प्रॉपर्टी है रोड और कौन इसको हैंडल कर रहा है, ये सब भी बात ध्यान में आनी चाहिए। जो डॉक्टर अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता, उसके नाम से चल रहा अस्पताल। मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत का मामला। धौलपुर शहर के मेट्रो हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व ऑपरेशन में लापरवाही से डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इस मामले की पड़ताल में फर्स्ट ट्रैक न्यूज के हाथ चौंकाने वाली एक बड़ी जानकारी सामने आई है। वह जानकारी ये है कि मेट्रो हॉस्पिटल के बोर्ड पर जिस डॉक्टर राजेंद्र गोयल का नाम लिखा है, वह एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, जिस कारण वे अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। उन्हें खाना भी कोई दूसरा व्यक्ति खिलाता है। वह ठीक से चलने फिरने में भी असमर्थ हैं और ऐसे व्यक्ति के नाम से मेट्रो अस्पताल संचालित है। अब सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र गोयल अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाते, तो ऑपरेशन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इस अस्पताल में आखिरकार ऑपरेशन करता कौन है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस महिला का ऑपरेशन किसने किया, जिससे उसकी ऑपरेशन से
डिलीवरी के समय लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र गोयल अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। वे अच्छे चिकित्सक भी हैं जो जिला अस्पताल धौलपुर से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन वे पिछले कुछ वर्षों से एक विशेष प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे उनके हाथ पैर कांपते हैं और उन्हें खाना भी कोई अन्य व्यक्ति ही खिलाता है। इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र गोयल से मोबाइल पर बात की तो उन्होंने बताया कि मैं टाइम पास करने के लिए पहले मेट्रो अस्पताल में जाता था, अब नहीं जाता। इसे लेकर मैंने CMHO को भी लिख कर दे दिया है। आपको बता दें कि धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बुधवार सुबह करीब 4 बजे मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन से डिलीवरी के दौरान 25 वर्षीय सपना पत्नी बचना निवासी हरी सिंह का पुरा बसेड़ी की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की थी। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। KC जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। KC जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। पुलिस कांस्टेबल ने ई मित्र संचालक से की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। घटना की गंभीरता को देखते SP सांगवान ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। धौलपुर शहर में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा ई मित्र संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कचहरी परिसर धौलपुर में स्थित ई मित्र केंद्र पर कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, बेल्ट नंबर 109 ने ई मित्र संचालक सुदामा सिंह के साथ मारपीट की। जिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। पीड़ित ई मित्र सुदामा सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उसकी ई मित्र और फोटोकॉपी की दुकान धौलपुर कचहरी परिसर में है। उन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले अपने मकान का निर्माण कार्य मिस्त्री माता दीन को दिया था। सुदामा का कहना है कि उन्होंने मिस्त्री के काम का पूरा भुगतान कर दिया था। तभी शुक्रवार 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे मिस्त्री माता दीन कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह के साथ सुदामा सिंह की दुकान पर आया, जहां कांस्टेबल ने दुकान में घुसकर सुदामा के साथ गाली गलौज की और थप्पड़ मारे। आरोप है कि कांस्टेबल ने कंप्यूटर और प्रिंटर को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, जिसे सुदामा ने बमुश्किल से बचाया। पीड़ित सुदामा ने बताया कि कांस्टेबल ने उसे और उसके परिवार को धमकी दी कि वह उन्हें घर से उठवा लेगा और कचहरी परिसर में दुकान नहीं चलाने देगा।
घटना के समय मौके पर ललित कुमार और पड़ोसी दुकानदार मौजूद थे, जिन्होंने सुदामा को बचाया। सुदामा ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया। उनका आरोप है कि कांस्टेबल जाते वक्त धमकी देकर गया कि अगर वह थाने गया तो उसे बंद करवाकर बेल्टों से पिटाई करवाएगा और जेल भेज देगा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की जांच जारी है। मेरा नाम सुदामा सिंह है। धौलपुर में ऑनलाइन इंटरनेट दुकान चलाता हूँ, जिसमें धर्मेंद्र सिंह पुलिस वाला कांस्टेबल बेल्ट नंबर 109 और मिस्त्री के साथ आया था और बिना कुछ से बताए कहने लगा इसके पैसे तो मैंने कारीगर से काम करवाया था उसके अनुसार पूरे पैसे काम के हिसाब से दे दिए। फिर वो गाली गलौज करने लगा, अभद्रता और मारपीट भी, लात घूंसों से मारा, जिसका सबूत मेरे पास वीडियो के रूप में उपलब्ध है। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 10 अगस्त को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर वसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर वसु इस बार 10 अगस्त 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर वसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-121594 पर कॉल करें। बाड़ी में 2 मैरिज होमों को किया सीज, मचा हड़कंप। नगर पालिका ने कन्हैया रिसोर्ट और BS गार्डन मैरिज होम पर लगाया ताला, किया सीज। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगर पालिका ने बसेड़ी रोड स्थित 2 मैरिज होम को सीज कर दिया है। उपखंड प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका ने कन्हैया रिसोर्ट और BS गार्डन मैरिज होम पर ताला लगाकर सील कर दिया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत यह कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि इन मैरिज होम को पहले नोटिस जारी किए गए थे। संचालकों द्वारा संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के निर्देश पर बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी के सुपरविजन और तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। गोयल ने बताया कि बाड़ी शहर के 1-2 मैरिज होम को छोड़कर अधिकांश मैरिज होम और रिसोर्ट नियमों और मापदंडों के अनुसार संचालित नहीं है। इन मैरिज होम के पास फायर NOC, पार्किंग सुविधा और बिल्डिंग स्वीकृति नहीं है। इसी कारण पहले भी इन्हें नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह अन्य अवैध मैरिज होम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से मैरिज होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल छत की पट्टी टूटकर नीचे गिरी, हादसा टला। धौलपुर जिले के अमरपुरा बसेड़ी स्कूल का मामला। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुर्जा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा में कक्षा कक्ष की पट्टी टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार सुबह विद्यालय में प्रार्थना चल रही थी। बच्चे बाहर बैठे हुए थे, तभी विद्यालय के कक्षा कक्ष की पट्टी अचानक टूट गई। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। विद्यालय प्रबंधन ने इसकी सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि पट्टी टूटने की घटना रात के समय हुई थी। सूचना पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, JEN कैलाश चंद शर्मा मौके पर पहुंचे और विद्यालय का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय भवन जर्जर होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। गनीमत रही कि आज बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से भवन के नव निर्माण की मांग रखी, जिस पर ACBO राजेंद्र कुमार मीणा ने ग्रामीणों से समझाइश की और कहा कि विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर SDRF में प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। अब विद्यालय भवन को लॉक करवाकर बंद करा दिया गया है। बच्चों को सुरक्षित जगह पर बिठाने को लेकर पाबंद किया गया है, जहां पर SMC एवं SDMC मिलकर बच्चों को सुरक्षित जगह पर बिठाकर अध्ययन कराने का प्रबंध करेगी। तो स्कूल है अमरपुरा में, उसकी पट्टी टूटने की जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आए
और इसको देखा तो वास्तविक स्थिति पूरे स्कूल की, पूरे विद्यालय की जो स्थिति है वो जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ हमने अपने विभाग को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया है इस पर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम, तो ये हादसा टल गया। इसका पुनः निर्माण किया जाए। मैं तो सभी से यही अनुरोध करता हूँ, सभी विभागों से पुनः निर्माण कराया जाए इसका। स्कूल अमरपुरा में आज सरकारी स्कूल की दीवार छत गिर गई है। इसमें रोज बच्चे आते हैं, ये पूरा स्कूल जर्जर पड़ा हुआ है, जिसमें हादसा होने से चला है। बाहर बच्चे प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे, अचानक स्कूल के कमरे से आवाज़ आई जिसमें पट्टी गिर गई और अंदर कोई नहीं था, इसलिए हादसा बच गया। हमारी सरकार से गुहार है कि इसकी रिपेयरिंग या मरम्मत नवनिर्माण के लिए इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जब तक हमारा स्कूल बंद रखा जाए। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा ग्राम पंचायत गुर्जा में जो भवन है उसकी आज रात को अचानक पट्टी थी, तो अब उसकी पहले थी इसके प्रस्ताव मतलब SRDF में भिजवा दिए गए मरम्मत को, और यहाँ उस भवन को लॉक करवा के बंद करवा दिया गया है उस कक्ष को, और जेल साहब ने भवन का निरीक्षण किया है और प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिए गए हैं, और बच्चों को असुरक्षित जगह पर नहीं बैठने के लिए पाबंद कर दिया गया है। जहाँ पर SMC SDMC सदस्यों ने मिलकर के जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए तैयार हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, धौलपुर की जन समस्याओं से कराया अवगत। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक ली और संगठनात्मक बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया। धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से व्यक्तिगत वार्तालाप कर धौलपुर के विषय में विस्तृत चर्चा की, धौलपुर की जन समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को आश्वस्त किया और कहा कि धौलपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, धौलपुर विकास की मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। दिन दहाड़े युवक को गाड़ी में बंधक बनाकर ले गए अज्ञात लोग, परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के ओदी कपुरा गांव में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार एक काली स्कॉर्पियो कार में सवार कुछ अज्ञात लोग गांव में पहुंचे और गांव निवासी चेतराम पुत्र छतरिया को जबरन गाड़ी में डालकर बंधक बना ले गए। साथ ही चेतराम की मोटरसाइकिल को भी साथ ले गए। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर परिजन पीड़ित की तलाश और न्याय की गुहार लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कलावत है, मेरे पति का नाम चेतराम है। इनसे घर से उठा ले गए, 2 लंगत पड़े घर में उठा ले गए, बाइक को ले गए, गाड़ी कारी गाड़ी से ले गए। मेरा नाम बंटू है। घटना उदी की है, करीबन 3 बजे के करीबन एक ब्लैक कलर की बोलेरो आई थी। इसमें चलती गाड़ी में से 4-5 लोग उतर के घर में घुसे हैं और चेतराम नाम के आदमी को उठा के ले गए सीधे। उनकी कोई लोकेशन नहीं है, एक बाइक थी घर में, उसको भी ले गए हैं। बस यीशु को लेके चले गए। इसकी सूचना मिली नहीं है। थाने पर गए थे, उन्होंने रिपोर्ट की सुबह की बोल दी है, रिपोर्ट भी ली नहीं उन्होंने। अब एसपी साहब के पास इसीलिए आए हैं। आपका नाम? अभिभावक वैध बाल वाहनियों में ही बच्चों को भेजे स्कूल, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने बाल वाहनियों के विरुद्ध की कार्रवाई। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा बाल वाहनियों के विरुद्ध पूरे जिले में चलाया जा रहा सघन जांच अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें विभाग द्वारा 3 दर्जन से अधिक बाल वाहनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा पूरे जिले में चेकिंग दल के माध्यमों से बाल वाहनियों की सघन जांच की गई, जिसमें विभाग द्वारा जिन बाल वाहनियों पर फिटनेस नहीं है या क्षमता से अधिक विद्यार्थी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाल वाहनियों को विभाग द्वारा जब्त कर सीज भी किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि अभिभावक वैध बाल वाहनियों में ही अपने विद्यार्थियों को स्कूल भेजें।
विद्यालय संचालक भी अपने विद्यालय में ऐसी बाल वाहिनियों को न रखें जिन पर फिटनेस न हो। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यह अभियान पूरे जिले में नियमित रूप से जारी रहेगा। विभाग द्वारा दूसरे दिन बाड़ी बसड़ी व सरमथुरा में बाल वाहिनियों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कि अधिकांश निजी विद्यालयों में लगी बाल वाहिनियां पंजीकृत नहीं है। उनका पंजीयन निजी उपयोग के लिए कराया गया है और उनका उपयोग विद्यालय में विद्यार्थियों को छोड़ने के लिए किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। हमारे द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर ई मित्र निलंबित। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों द्वारा ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महेश ई मित्र सेपो, जिसका संचालन अंकुर गर्ग के द्वारा किया जाता है, पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर 5,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई एवं 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। ऐसे ही एक अन्य ई मित्र संचालक नेमी चंद बसई नवाब पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्धारित स्थान से अन्यत्र ई मित्र का संचालन करने पर ई मित्र धारक मितेंद्र सिंह परमार, सेपो रोड, धौलपुर, राम नरेश नया नगला मालोनी पवार, रवि कुमार मालोनी पवार पर 1,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। कैंप में अनुपस्थित रहने पर ई मित्र धारक अनिल कुमार दुबाटी पर 1,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बलभद्र सिंह ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार ई मित्र कियोस्क धारकों के औचक निरीक्षण किए जाएंगे एवं अनियमितता बरतने वाले ई मित्र कियोस्क धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एवीएम स्कूल में बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में रक्षाबंधन का पावन पर्व पारंपरिक उल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीजी से कक्षा 3वीं तक के नन्हे मुन्ने बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर विद्यालय आए। बालिकाओं ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने उन्हें उपहार भेंट किए। कक्षा 4वीं से 6वीं तक के विद्यार्थियों ने रचनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत सुंदर और भावनात्मक फोटो फ्रेम बनाए, जिसमें भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाले चित्र व संदेशों को सजाया गया। कक्षा 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय परिसर में इको फ्रेंडली मानव श्रृंखला राखी का निर्माण किया, जो भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का अद्भुत प्रतीक बना। इस गतिविधि में सभी बच्चों ने मिलकर एक विशाल राखी का आकार लिया, जिससे भाई बहन के अटूट बंधन का सामाजिक संदेश प्रसारित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद पीके त्यागी एवं प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी ने बच्चों द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली मानव श्रृंखला राखी का वर्चुअल मोड पर उद्घाटन किया। बीके त्यागी ने इस अवसर पर बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें आपसी प्रेम, सहयोग तथा सम्मान की भावना बनाए रखने की प्रेरणा दी। प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी ने शिक्षकों एवं बच्चों के नवीन प्रयासों की प्रशंसा की। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं आरबीएसई प्रधानाचार्य ने सभी की प्रशंसा करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। स्कूल प्राचार्य अनीता त्यागी के सानिध्य में कराया गया रक्षाबंधन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता पर छात्रों एवं शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी उनकी भागीदारी के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देकर धन्यवाद किया। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाट का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT
कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम लगाए पौधा। जस्टिस प्रीति नायक। शेरगढ़ किले पर मां के नाम किया पौधरोपण। जस्टिस प्रीति नायक ने कहा कि सही मायने में वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। वृक्ष हमको ऑक्सीजन, औषधि, गोंद, पक्षियों को आश्रय, भोजन, पर्यावरण शुद्धिकरण, वर्षा को आकर्षित, भूमि कटाव रोकना अनेक कार्य करते हैं। श्री प्रीति नायक धौलपुर शहर के नजदीक शेरगढ़ किले में पौधरोपण कर रही थी, जहां उन्होंने अपनी माताजी वरिष्ठ अधिवक्ता बिट्टी देवी के नाम से बरगद का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष मां के नाम से लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इस अवसर पर मंगला गौरी काली मंदिर शेरगढ़ किले के महंत प्रकाश दास शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बिट्टी देवी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने अपनी माताजी पूर्व पार्षद स्वर्गीय राज रानी सक्सेना के नाम से बरगद का पौधा लगाया। इस अवसर पर सक्सेना ने कहा कि बरगद का वैकल्पिक नाम फाइकस बेगालेनिसस है। यह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाला भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह 200 वर्ष पुराना बरगद का पौधा 250 लीटर PM ऑक्सीजन प्रतिदिन देता है। पर्यावरण शुद्धि के साथ यह पौधा हजारों पशु पक्षी की कीट पतंगों को आश्रय देता है। इस अवसर पर कृष्ण कुमार परमार, संत पातीराम, संत छिंगाराम, वीरेंद्र सिंह, बहादुर सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। डिस्कॉम के ततैया ने मारा डंक, पकड़े 1200 अवैध जंपर। सभी के जंपर उतारकर वैध कनेक्शन लेने की दी हिदायत। पेपर फैक्ट्री का भी काटा कनेक्शन, बकाया है 1 करोड़ 70 लाख रुपए। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में डिस्कॉम की टीम ने सतर्कता दल और पुलिस के साथ मिलकर पौष इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां डिस्कॉम की टीम ने करीब 1200 लोगों को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा है, जिनके जंपर तार हटाए गए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और कुछ लोग तो अपने घर के दरवाजे बंद कर गायब हो गए। बाड़ी डिस्कॉम के सिटी JEN जगदीश मीणा ने बताया कि AEN RD मीणा के निर्देशन में अभियान चलाया गया। इसमें ग्रामीण JEN कुलदीप शर्मा और डिस्कॉम की टीम के ओमवीर सिंह, नितेश रामधन, मुकेश सोहन सिंह सरनाम के साथ सतर्कता दल और कोतवाली पुलिस शामिल रही। टीम ने बाड़ी शहर के पौष एरिया ठाकुरपाड़ा, कसाईपाड़ा, तुलसीवन रोड, सरमथुरा रोड, अजीजपुरा, गुमट, 12 मासी कॉलोनी और गुर्जर कॉलोनी समेत 1 दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की है। बिजली चोरी करने वाले लोगों को मौके पर हिदायत दी गई कि वे नियमित कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिजोली गांव स्थित नवोसेंस पेपर फैक्ट्री का भी कनेक्शन काट दिया गया। ग्रामीण JEN कुलदीप शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक का बकाया था। डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। फैक्ट्री संचालक और उनके मैनेजर को बकाया राशि जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बाड़ी शहर के अंतर्गत जो संवेदनशील एरिया थे वहाँ प्रशासन की मदद लेके अवैध जंपर हटाए, फिर लोगों को समझाया बिजली के कनेक्शन ले लीजिए, अन्यथा आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। हम पेनल्टियाँ बनाएंगे, 20,000 भरेंगे, केस मुकदमे होंगे, आपको आगे तकलीफ होगी। उनको समझाया और मौके पर अवैध केबल हटाई। जो क्षेत्र गोमट क्षेत्र और बस स्टैंड क्षेत्र, ठाकुरपाड़ा, कसाईपाड़ा, सरमथुरा रोड, तुलसीवन रोड, उधर अजीजपुरा, गुमट, करीब 8-10 इलाकों में हमने कार्रवाई की और लोगों को हिदायत दी कनेक्शन ले और होने वाली परेशानी से बचें। सरकारी विद्यालय से LED टीवी चोरी। नगरपालिका बसेड़ी के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय घड़ी झाहर से बीती रात अज्ञात चोर विद्यालय में लगी LED टीवी को चोरी कर ले गए। विद्यालय प्रबंधन को इसकी सूचना सुबह विद्यालय पहुंचने पर लगी। विद्यालय में चोरी की जानकारी होने पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा
दी गई चोरी की सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। विद्यालय के अध्यापक कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि वे हमेशा की तरह कल विद्यालय की छुट्टी होने के बाद विद्यालय को बंद करके गए थे। सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के कमरे में ताला गायब था। अंदर देखा तो विभाग द्वारा दी गई LED टीवी एवं सेटअप बॉक्स गायब था। उन्होंने विद्यालय में हुई चोरी की जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। 2025 को जब विद्यालय समय अनुसार हम लगभग 7:20 पर विद्यालय में प्रवेश किया तो मेन गेट खोला। मेन गेट खोलने पर हमने देखा कि एक कमरे का गेट खुला हुआ है। हम सभी स्टाफ साथी जब पास में गए तो देखा कि ताला भी गायब है वहाँ पर और ताले को काटने के निशान भी बने हुए हैं। जब हमने उसको अंदर जाके कमरे में जाकर के देखा तो जो उस कमरे में जो LED टीवी विद्यालय को विभाग द्वारा प्रदान की गई थी वो टीवी विद सेटअप बॉक्स के गायब थी। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी न किसी असामाजिक तत्व द्वारा चोरी की गई है और इस संबंध में हमने ग्रामीणों को भी बताया और SMC की विशेष बैठक का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी विभाग के उच्च कर्मचारियों को सूचित कर दिया है और जो भी वो आगे हमको गाइडेंस देंगे, जो भी गांव के लोग निष्कर्ष निकालेंगे उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों ने बनाई राखी की मानव श्रृंखला, दी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुडकोली में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर छात्राओं ने छात्रों को और अध्यापकों को रक्षा सूत्र बांधा। सभी छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने राखी के रूप में मानव श्रृंखला बनाकर विद्यालय की ओर से समस्त देशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह गुर्जर, अध्यापक पवन गुप्ता, सत्यपाल सिंह परमार, धीरज गोयल, राजू कुशवाहा, संगीता, विष्णुप्रिया, पूनम त्यागी, पुष्पा राजावत, वेद प्रकाश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। मातृशक्तियों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का लिया संकल्प। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति द्वारा संगठन की महिलाओं ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस ट्रैफिक कार्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। शुक्रवार सुबह महिलाओं ने ट्रैफिक थाना प्रभारी आशुतोष और अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस पहल का उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जा पाते वे भी परिवार के साथ त्योहार मना सके। कार्यक्रम का नेतृत्व मातृशक्ति जिला संयोजिका रजनी गोयल, सह संयोजिका ममता श्रीवास्तव, प्रखंड संयोजिका शारदा आर्या, दुर्गा वाहनी सह संयोजिका दिशा श्रीवास्तव, प्रखंड संयोजिका खुशबू गोयल, आकांक्षा भार्गव, संध्या श्रीवास्तव ने किया। दर्जनों महिलाओं ने ट्रैफिक परिसर में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। साथ ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को रक्षा सूत्र बांधा। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का संकल्प भी लिया। राखी बांधने के बाद महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से अपनी रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों का मुंह मीठा कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भर कुंजरा स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाली तिरंगा रैली। तिरंगा पोस्टर प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भर कुंजरा में शुक्रवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यालय में छात्राओं के लिए तिरंगा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। इस दौरान पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीना ने विद्यार्थियों को तिरंगे झंडे का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही तिरंगे झंडे को लेकर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर अध्यापक गणपत सिंह, जितेंद्र कुमार, जगदीश योगी, दिनेश सैनी, रतन लाल बैरवा, हरिप्रसाद मीना, बलीचरण रावत, शीशराम मीना, राजेंद्र मीना, अजीत सिंह गुर्जर, भूपेंद्र कुमार शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह मीना, बद्री प्रसाद, ब्रजेश परमार, हरिओम शर्मा, देवकी नंदन शर्मा आदि मौजूद रहे। कोटपुरा स्कूल की बच्चियों ने बनाई तिरंगा राखियां। लोकतंत्र के रक्षक बुजुर्ग मतदाताओं को पहनाकर जताया आभार। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले के कोटपुरा स्कूल में निर्वाचन साक्षरता क्लब सदस्यों के लिए तिरंगा राखी बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 38 छात्राओं ने भाग लिया।
वर्तमान में राज्य में प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चियों ने शिक्षकों के साथ तिरंगे झंडे के साथ लोकतंत्र के रक्षक मतदाताओं में से वयोवृद्ध मतदाताओं के घर जाकर यह राखियां बांधी। कोटपुरा स्कूल के प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि एक राष्ट्रगान, एक झंडा और एक राष्ट्र की भावना के साथ इस अभियान के अंतर्गत लोगों को राष्ट्रीय ध्वज घर लाने तथा स्वतंत्रता दिवस पर फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय के सभी बच्चों को भारतीय झंडा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 की जानकारी भी दी गई। इसमें झंडे का आकार, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, अशोक चक्र की पहचान आदि पर भी चर्चा की गई। चौहान ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 23 वर्ष बाद प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में वॉलंटियर के रूप में युवाओं को सक्रिय करने के साथ लोकतंत्र के रक्षक बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान करने के लिए बच्चियों ने कोटपुरा गांव के बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर उन्हें तिरंगा रक्षा सूत्र बांधा गया। इस अवसर पर बुजुर्ग मतदाता गिरंद सिंह ने पुरानी बातों को याद करते हुए बच्चों को चुनाव संबंधी कई रोचक किस्से भी सुनाए कि किस प्रकार हाथ खड़े करने से लेकर मतपत्र और अब ईवीएम से चुनाव में उन्होंने कई परिवर्तनों को देखा है। इस अवसर पर बीएलओ सुपरवाइजर फेरन सिंह, ईएलसी प्रभारी अर्जुन सिंह, सत्यवीर सिंह, धर्मवीर सिंह ने बच्चियों को बुजुर्ग मतदाताओं के यहां पहुंचाने तथा उनसे संवाद कराने में सहयोग किया। दिलों से लेकर दीवारों तक उकेरे जा रहे देशभक्ति के रंग। हर घर तिरंगा अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिला कलेक्टर। धौलपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने एवं आम जन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशों की अनुपालना में शहर से लेकर कस्बों एवं गांवों तक तिरंगा रैली, तिरंगा वॉल पेंटिंग, जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर बीटी अभियान के सफल आयोजन के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के तहत धौलपुर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में दीवारों पर तिरंगे की चित्रकारी, प्रभात फेरी, तिरंगा रंगोली, राखी एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन, तिरंगा रैली, मेला और संगोष्ठी के आयोजन के साथ साथ जल स्रोतों की साफ सफाई एवं स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जा रही है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत वेब पोर्टल पर अधिक से अधिक वॉलंटियर्स का पंजीयन कराएं, पोर्टल पर अधिक से अधिक गतिविधि अपलोड की जाए। तिरंगा एक वस्त्र नहीं, भारत की आत्मा है। राजवीर सिंह। भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई हर घर तिरंगा कार्यशाला। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर हर घर तिरंगा कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष बांकीलाल लोधा, सैबू प्रधान दुष्यंत बघेल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान हमें राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत करता है। हमारा उद्देश्य हर घर पर तिरंगा फहराने के साथ भारत के जनमानस तक तिरंगा के शौर्य और उसकी वीर गाथा को पहुंचाना है। आजादी के आंदोलन में तिरंगा के सम्मान में गई लाखों जानों को नमन करना है एवं उनको सम्मान देना है। आज का युवा तिरंगा के बारे में सब कुछ जाने कि यह मात्र एक वस्त्र नहीं, भारत की आत्मा है, आन बान शान है। तिरंगा यात्रा के जिला सहयोग आशीष मिश्रा ने कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को बताया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम मंडल स्तर पर मनाया जाएगा। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक देशभक्ति के जज्बे को तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें विभिन्न छात्र संगठनों, व्यापारिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि तिरंगा यात्रा के मंडल स्तर तक सफल संचालन के लिए एक विशेष कार्य योजना के अनुसार व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रदेश द्वारा नियुक्त कर टीम बनाई गई है। प्रत्येक मंडल पर मंडल प्रभारी एवं मंडल संयोजकों की नियुक्ति की गई है। यह सारा कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व की देखरेख में किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन विनय परमार ने किया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर